बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो कमांड के वाले से। अब देखते हैं जी ऑटो कमांड क्या होती है। ऑटो कमांड की डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कहता है जी ऑटो कमांड इज यूज टू जनरेट लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस्ड। मतलब जो ऑटो कमांड है, जैसे आप ये लिखते हो अपनी GW बेसिक के इंटरफेस के अंदर, तो ये लाइन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। चूँकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको शुरू में लाइन नंबर लाजमी आता है। अब एक तो ये है कि आप खुद लाइन नंबर भी खुद लिखो, फिर आगे प्रोग्राम टाइप करो, और एक है कि आप उसको ऑटो पे कर दें सो दैट कि आपका प्रोग्राम जो आप टाइप कर रहे हो उसके अंदर लाइन नंबर का आपको कम से कम टाइप ना करना पड़े। अपनी जो कमांड, जो बाकी स्टेटमेंट है, आप सिर्फ आपको वो लिखनी पड़े। तो उसके लिए ऑटो कमांड आप यूज़ करोगे। तो ऑटो कमांड क्या करेगी, आपको हेल्प ये करेगी कि ये आप अपना लाइन नंबर खुद से जनरेट कर सकते हैं। यानी ऑटो लिखा तो कंप्यूटर खुद से उसको जनरेट करता चला जाएगा। अब इसमें कैसे वो जनरेट करेगा, ऑटो कमांड आप लिखेंगे तो उसमें जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, जिसको रिटर्न की भी कहा जाता है, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका आ जाएगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन। उम्मीद करता है ये आपको समझ लगी होगी कि ऑटो कमांड इज यूज टू जनरेट लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन कि सबसे पहले छोटा लाइन नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह चलेगा। यानी आप इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो। ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस, यानी एंटर की प्रेस करने से अगला नंबर आपका टाइप हो जाएगा। सेंटेक्स देख लेते हैं। दो इसके बेसिक सेंटेक्स हैं इसके अंदर। एक तो है खाली आप ऑटो लिखते हैं। अब खाली जब आप ऑटो लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट भी 10 से करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट है वो भी 10 का लेगा। तो आपका जो लाइन नंबर है वो 10 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने ऑटो लिखा तो कहता है कि जी विल जनरेट द लाइन नंबर फ्रॉम 10 टू ऑनवर्ड विद इंक्रीमेंट ऑफ 10। यानी 10 से स्टार्ट करेगा, 10 का इंक्रीमेंट होगा। ये इसका स्नैपशॉट मैंने साथ इसका जो है वो किया हुआ है। जैसे देखें कि ऑटो कमांड इसको GW बेसिक में लिखा है। जैसे एंटर की प्रेस किया तो उसने 10 जनरेट कर दिया। पहला 10 से स्टार्ट किया, फिर 10 का इंक्रीमेंट किया तो 20, फिर 10 का इंक्रीमेंट किया 30, फिर 40, 50 एंड सो ऑन। जब तक इसको आप इसको ब्रेक नहीं करोगे ये इस तरह चलता रहेगा। ये हो गया पहला सेंटेक्स कि आप खाली ऑटो लिख दें। दूसरा है आपका सेंटेक्स कि आप ऑटो लिखें और उसके साथ आप लाइन नंबर भी स्पेसिफाई करें, कॉमा लगा के इंक्रीमेंट भी बताएं कि आप कितना करना चाह रहे हो। तो इसमें होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जहाँ पे ऑटो और 100,50 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो होगा ये कि विल जनरेट द लाइन नंबर फ्रॉम, ये लाइन नंबर से मुराद है कि कहाँ से शुरू करना है, इंक्रीमेंट से मुराद को उसमें इजाफा कितना करना है आपको, विद इन द रेंज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 0 से लेकर 65,529 जो है ये आपकी मैक्सिमम रेंज है। इससे आप ऊपर नहीं जा सकते और 0 से पीछे नेगेटिव में नहीं जा सकते। उस रेंज के अंदर रहते हुए आप कोई भी लाइन नंबर जनरेट कर सकते हो किसी ऑर्डर के अंदर भी। तो आप देखिए यहाँ पे जी 100 से स्टार्ट करेगा और 50 का करेगा इजाफा ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस्ड। मतलब कि ये लाइन नंबर क्या जनरेट करेगा कि अगर हम यहाँ पे ऑटो 100,50 लिखते हैं तो पहला ये स्टार्ट करेगा 100 से, उसके बाद 50 का इंक्रीमेंट करेगा तो मतलब हो जाएगा 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड सो फॉर्थ। तो ये मेरा ख्याल आपको लगी कि समझ कि 150 विल जनरेट द लाइन नंबर फ्रॉम 100 टू ऑनवर्ड विद इंक्रीमेंट ऑफ 50। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे लिखी है जी कि एक अगर हम सपोज करें इनमें से कोई स्किप कर देते हैं। अब स्किप हम दो में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। एक में तो दोनों स्किप कर दिया तो बाय डिफॉल्ट 10-10 चला। अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसका लाइन नंबर इंक्रीजिंग ना बताएं कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा। और एक है कि अगर उसका इंक्रीमेंट ना बताएं तो इसको ना इंक्रीमेंट लेगा ही नहीं। तो ये 4 एग्जाम्पल आप यूँ कह लो कि एक हमने खाली ऑटो लिखा, एक में हमने इंक्रीमेंट भी बताया, स्टार्टिंग नंबर भी बताया, और तीसरा हमने जो लाइन नंबर है उसको स्किप कर दिया और इंक्रीमेंट लिखा। चौथा है कि हमने उसको इंक्रीमेंट नहीं बताया, लाइन नंबर स्टार्टिंग बता दिए। तो इन चारों केस में क्या होगा, चारों एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। तो देखें जी ऑटो, और ये देखें कॉमा के बाद 5 लिखा हुआ है। मतलब ये है कि आपने उसको इंक्रीमेंट नहीं बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या करेगा, विल जनरेट द लाइन नंबर फ्रॉम अ 10। बाय डिफॉल्ट 10 होता है, 10 से स्टार्ट करेगा टू ऑनवर्ड विद इंक्रीमेंट ऑफ 5। इंक्रीमेंट आपने बता दिया कि 5 का इंक्रीमेंट करना है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं बताया। तो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 10 होता है तो 10 से करेगा स्टार्ट। तो आपका लाइन नंबर जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ऑटो कॉमा 5 लिखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसने 10 से स्टार्ट किया और इंक्रीमेंट करेगा 5 का। तो इसका अंदर 10, 15, फिर 20, 25 एंड 30 एंड सो ऑन, इस तरह चलता चला जाएगा। उसके बाद है जी ऑटो और 50 और कॉमा। अब हमने क्या किया कि अब उसको हमने स्टार्टिंग बता दिया कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, लेकिन उसका इंक्रीमेंट बताया ही नहीं है। तो जब हम इंक्रीमेंट नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट 10 नहीं आता। आप इसको जहन में रखिएगा। यानी यहाँ पे तो था कि आपने उसका स्टार्ट नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट 10 है तो 10 से स्टार्ट किया, लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट ना बताएं तो ऑटो कमांड जो है वो उसको नेगेटिव में ले जाती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यानी 50 कॉमा मैंने इंक्रीमेंट बताया नहीं, मतलब वो नेगेटिव इसको जनरेट करेगा, उसको कर देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। यानी ये क्या करेगा, 50 कॉमा मतलब कुछ नहीं इंक्रीमेंट बताया तो क्या करेगा, विल जनरेट लाइन नंबर फ्रॉम 50 टू डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, विद द डिक्रीमेंट ऑफ 1।
ये एक अहम बात है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये डिक्रीमेंट करेगा उसका। तो इसका लाइन नंबर किस जगह रेट होगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो 50 कॉमा, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो 50 से उसने स्टार्ट किया, इट्स ओके, लेकिन आगे होना चाहिए था 60 70 इस तरह, लेकिन नहीं हुआ, डिक्रीमेंट दे रहा है, यानी 50 49 48 47 46 एंड 45 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं जिसके अंदर इसको प्रॉपरली जो है वो आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये काम कर रही है। तो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वाले पॉइंट को एलेबोरेट किया गया वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये बात समझ लगे। आगे कुछ नोट हैं, ये आप नोट कर लें कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट एंड इंक्रीमेंट ऑफ द लाइन नंबर इज 10, यानी स्टार्ट भी 10 से करता है, इंक्रीमेंट भी 10 का करता है बाय डिफॉल्ट ऑटो कमांड। ऑटो कमांड इज टर्मिनेटेड बाय द कमांड कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी, दिस विल रिटर्न टू द कमांड लेवल। अब ऑब्वियसली अगर आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हो तो आप हर बार अगर एंटर प्रेस करते जाओगे और अगर आप रन भी कर दोगे तो प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आएगा, उसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो ब्रेक करने के लिए हमें एक शॉर्ट की यूज़ करनी पड़ती है और वो है कंट्रोल ब्रेक, जो कि कीबोर्ड के ऊपर होती है। लैपटॉप पर ये की नहीं होती क्योंकि लेटेस्ट जो लैपटॉप आ रहे हैं उसके ऊपर ब्रेक की नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको शॉर्ट की याद रखनी है कंट्रोल सी। ये एक्चुअली ब्रेक का ही काम कर रही है, यानी ऑटो कमांड से ये उसको बाहर ले आती है। तो वो जो जनरेशन हो रही थी ऑटोमेटिकली वो यानी ब्रेक हो जाएगी और अब आप आगे नेक्स्ट कमांड पे काम कर सकते हो या उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये बड़ा ज़रूरी है जब आप उसका आउटपुट लेना चाह रहे हो। तो उसके बाद अगला पॉइंट है अपीयरेंस ऑफ द एस्टेरिक्स with the line number shows that you are using an existing line number in your program. You can save the existing line number by pressing the enter key there. मतलब ये है कहने का कि अगर आपको किसी लाइन नंबर के साथ स्टार आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप वो लाइन नंबर पहले ही अपने उसी प्रोग्राम में कहीं यूज़ कर चुके हो। तो अब होगा ये कि अगर आप वही लाइन नंबर अगर आप दोबारा यूज़ करोगे तो पहले वाला डेटा इरेज हो जाएगा और नया डेटा उसके ऊपर लिखा जाएगा। उसके लिए बचने के लिए फिर ये है कि आप उसके लिए एंटर की प्रेस कर दें तो वो लाइन वो स्किप करके अगली लाइन पे आ जाएगा। अगर उसके साथ भी स्टार आ रहा है तो फिर एंटर प्रेस कर दें, फिर वो लाइन छोड़ के, तो जब तक स्टार किसी के साथ आ रहा है इसका मतलब कि पहले वाली कोई लाइन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। और अगर आपको उस लाइन के साथ कोई कंसर्न नहीं है तो इट्स ओके टू राइट योर डेटा ओवर देयर। और अगर आपको वो चाहिए कि मुझे सेव करना है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एंटर प्रेस करके किसी नई लाइन पर जाएं ताकि पिछला डेटा आपका लॉस ना हो। तो ये देखिए इसका स्नैपशॉट ऑटो, और ये मैंने चूँकि पहले एक लाइन लिखी हुई थी और उसके बाद ये स्टार यानी आपको दिखाना है कि ये स्टार इसके साथ अपेयर हो रहा है। तो होगा ये कि ऑटो मैंने लिखा तो चूँकि मैंने ये लाइन पहले जनरेट की हुई है कहीं पे उसी प्रोग्राम के अंदर, तो जैसे मैंने लिखा तो उसने स्टार साथ देते, तो ये स्टार ये शो कर रहा है कि 10 और 20 और 30 जो लाइन नंबर है ये पहले मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं मौजूद हैं। बस ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको लगी हुई अच्छी, और अगर अच्छी लगी तो इसको करते हैं लाइक, और नहीं लगी अच्छी तो इसको करते हैं डिसलाइक, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया आपका।